नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग ऐसे 5 स्टॉक के बारे में जानेंगे जो स्टॉक आने वाले जो मंथ होगा, आने वाले मंथ मतलब अगस्त, इस अगस्त में आपको अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये वीडियो एनालिसिस के दम पे बनाया हुआ वीडियो है, तो कृपया इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या आप किसी को एडवाइस लेते हैं किसी के पास, उसके स्टॉक के बारे में बताना है, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोग बने तो ज्वाइन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे। अब हमें मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 59 रुपीज़ दे के, ओनली 59 रुपीज़। आप अगर इसमें एफर्ट कर पाते तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं भी करते तो सब्सक्राइब करके रखिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको तो मैं सारी बेसिक जो चीज़ है वो तो मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान और भी आपका एडवाइज़र से मस्ट लेना है, क्योंकि आपका मानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो अगर आप समझते हैं तो ये कृपया आप करके ये गलती नहीं करेंगे। वैसी उम्मीद पे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा आपको करना है मोटिवेट जनरेट, क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको भी हिट करके रखेंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर अपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वहाँ पे जो टेक्निकल पार्ट है वहाँ से अभी आप बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे एडवाइस मिल सकते हैं आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों आज जो पहला मैं स्टॉक जो मैं उठाया हूँ वो बैंकिंग सेक्टर से है, और वो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोस्तों ये स्टॉक मेरे को हमेशा पसंद है, पसंद रहेगा, और मैं आपको लॉन्ग की पोजीशन के लिए बोल दीजिए, आप इसे शॉर्ट की पोजीशन लिए बोल दीजिए, हर दिन इस पर इंटरडे के लिए बोल दीजिए, हर दिन इस स्टॉक आपको अच्छा खासा ट्रेड होते हुए, अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट करते हुए नज़र आएगा, मस्ट भी आएगा। इसी वजह से स्टॉक का दम है। स्टॉक की अगर हम लोग की फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक हमेशा आपको ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है। और इस स्टॉक अगर आपने पोर्टफोलियो बना रहे, आप लॉन्ग टर्म की बना रहे, तो आईसीआईसीआई बैंक को मत छोड़िएगा। आईसीआईसीआई या एचडीएफसी कोई भी एक बैंकिंग सेक्टर आपका पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये मैं बहुत बार बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग 1 मंथ की अगर इसे हिसाब से बात करें या हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की कैसे टारगेट हमें मिल सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हमें स्टॉक की फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में बात करें तो आपको 347.20 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिए है, जहां पे आपको 2.25 के आसपास आपको पैसे के आसपास आपको आबिगा जाते हुए, अगर हमें उसे परसेंटेज करें तो 0.65% के आसपास आपको मुनाफा दे के गए है इस स्टॉक। लेकिन स्टॉक की एक खास बात आपको बता देता हूँ, स्टॉक एक अच्छा खासा रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जो नीचे की अगर हम लोग 340 पकड़ लीजिए और ऊपर की बात हमें 380 पकड़ लीजिए, 880 पकड़ लीजिए, तो हमें इस स्टॉक के अगर सिंपल तरीके से अब इसको चार्ट देखेंगे तो बहुत बार 340 से पास 380 के आसपास इस स्टॉक गए हैं, वहीं से फिर बाकी के। तो हमें जो स्ट्रैटेजी सीखा गया है, बॉटम पे खरीदना है, टॉप पे बेच देना है। अगर हमें इसी स्टॉक का अभी फिलहाल के टाइम पे बॉटम पे है, तो इसी टाइम पे अगर हमें खरीदारी करें तो इसका कितना दूर तक इसका टारगेट मिल सकता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्टॉक प्रेडिक्शन, पर्सनल रिसर्च, और आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन किए तो आपको बहुत सारी स्टॉक की एनालिसिस मिलने वाला है। लेकिन जो मेरा सब्सक्राइबर है उसके लिए भी तो करना है, तो उसके लिए स्टॉक प्रेडिक्शन पर्सनल रिसर्च से तरफ से स्टॉक का नेम आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों ये फिलहाल आपको टारगेट नहीं दिखा रहा हूँ, टारगेट तो आप शायद देख ही लिए। लेकिन अगर हमें आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पे आपकी इंडिकेट दे रहा है, मतलब आरएसआई अभी नीचे पे है। नीचे पे मतलब अगर 30 के आसपास है तो वहाँ पे हम लोग ओवरसोल्ड मानेंगे, और 70 के आसपास है तो हमें ओवरबॉट मानेंगे। तो फिलहाल अभी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरएसआई, जहाँ पे हमें अब जाने की हो सकता है उम्मीद। एमएफआई होता है मानी फ्लोक्स इंडेक्स भी यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड जोन पे आते हुए नजर आ सकता है, तो मानी फ्लो इंडेक्स भी हमें अब जाने की दे इंडिकेट कर रहा है। अगर पिवट पॉइंट की बात करें तो नियर सपोर्ट के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। नियर सपोर्ट के पास यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। नियर सपोर्ट मतलब 342 के आसपास, 342 के आसपास सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक अगर अप जाए
तो स्टॉक जा सकता है 360 के आसपास, जहाँ पे आज को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है 20 रुपये के आसपास। दोस्तों इसके लिए 1 मंथ तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर ये स्टॉक चाहे तो 1 डे में आपको ये अचीव करते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इसी रेट पे अगर बाइंग करना चाहते हैं तो इसी रेट आपके लिए तो सही होगा। वो भी अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा चले, आपको 3 ट्रेडिंग सेशन में आराम में मिल जाना चाहिए। आज़ाद होगी दोस्तों, इसके ऊपर आपका भी एनालिसिस मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका एनालिसिस के बिना ये अधूरा है। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों स्टॉक आपको मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक मेरे को अच्छा खासा भागते हुए नजर आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है थोड़ा सा वीक की तरफ जा रहा है। तो मैं कृपया करके आपको बता रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी एनालिसिस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे फ्राइडे की बात करें, हमें 1 सेकेंड, अगर हमें इसे फ्राइडे के बारे में बात करें तो फ्राइडे में आपको 149 के आसपास क्लोजिंग दिए हैं, और यहाँ पे आपको 10 पैसे के आसपास गिरावट थी, बहुत ही ज़्यादा गिरावट थी। इसी गिरावट में चलते मार्केट में इस स्टॉक ने ओवर सोल्ड पे है। तो कृपया आप ही अगर हम लोग इसमें खरीदारी करें तो शायद हमें कुछ रुपया का मुनाफा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। इसमें तो हमें ग्रेडी तो मत हो जाना है, क्योंकि अगर इसमें ग्रेडी होंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक होने की पूरी आशंका है। ब्लॉक मतलब आपका स्टॉक नीचे आ जाएगा, आप उसमें बैठे रहेंगे, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में रहेगा। इसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं, वो कुछ अलग बात नहीं है। तो हमें कैसे ट्रेड करेंगे इसके बारे में हम लोग स्टॉक प्रेडिक्शन पर्सनल एनालिसिस में जाके समझ लेते हैं। दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस RSI यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड पे रहते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे आप इंडिकेट कर रहा है। MFI में आप इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस पॉइंट्स नियर रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नियर रेसिस्टेंस कहाँ है? 200 के आसपास इसका रेसिस्टेंस है, जहाँ पे उसका सपोर्ट बना था वो अब ये उसका रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर 200 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो हमें सोचना है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करिए 1 डे या 2 डे ट्रेडिंग सेशन के लिए तो 200 की टारगेट शायद आपको आ सकता है बहुत ही जल्दी। लेकिन वही एक बात है, इन्वेस्ट करने से पहले आप भी थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे आपको बताते हैं, हम लोग के एनालिसिस बताते हैं, वो सबसे हार्ड टाइम से ही बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट अनसर्टेनिटी है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो उसमें प्रेडिक्ट करना या एनालिसिस वगैरह सबको अगर 100% एक्यूरेसी के साथ कभी नहीं बोल पाते हैं, तो कृपया करके आप कभी एनालिसिस मस्ट जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आपको चोलाफिन। आप तो नाम सुने ही होंगे, चोलाफिन अच्छा खासा वॉल्यूम हमेशा होता है इस स्टॉक में। इस स्टॉक हमें पसंद है। अगर लॉन्ग की हमें सोचे तो इस स्टॉक हमें लॉन्ग के लिए भी रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन लॉन्ग के लिए अभी फिलहाल आपको ट्रेडिंग करना नहीं है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी वॉलेटाइल है। मार्केट कभी आप जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जा रहा है। तो इसी वजह से कृपया करके अभी लॉन्ग पोजिशन मत बनाएगा। अगर इसमें हमें 1 डे 1 मंथ की बात करें या फिर 1 वीक की बात करें तो उसे कैसे ट्रेड करेंगे वो भी जान लेते हैं। अगर स्टॉक की फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में तो बात करें तो 202 के आसपास 280 के आसपास आपको क्लोजिंग देते हुए नजर आया, जहां पे भारी गिरावट थी, भारी गिरावट थी, 11 पैसे के आसपास गिरावट थी। तो स्टॉक उसी चलते ओवरबॉट जो ओवरसोल्ड जोन पे है। तो स्टॉक की अगर पूरा हम बात करें तो ट्रेडिंग की पूरा आपको निचले लेवल पे आते हुए नजर आया। तो स्टॉक के ऐसे फिलहाल आपको Q1 के रिजल्ट आपको पता होगा, चोलाफिन इंडिया की Q1 की रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा सरप्राइज किए हैं। तो इसी दम पे अगर इस स्टॉक के हमें प्रेडिक्ट करें तो कैसा जा सकता है, आपको स्टॉक पर्सनल एनालिसिस में जाके समझ लेते हैं। दोस्तों जिसके हम लोग स्पार्क से नाम से पहचानते हैं, इस स्टॉक में टेलीग्राम पे भी बताया था, और अगर उसी टाइम पे अगर कोई ने खरीद लिए है तो उसको अच्छा खासा मुनाफा हुए होंगे। तो अगर इसमें हम लोग फ्राइडे के बारे में बात करें तो आपको 175 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया, जहाँ पे आपको मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था। 0.65% के आसपास आपको पैसे के आसपास आपको आप दिखाया, जहाँ पे अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा भागा था, उसके बाद आपको करेक्शन दिखाया। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, इस मंथ के अंदर इस स्टॉक के अंदर आ सकता है तेजी, और उसी तेजी की अगर हमें उम्मीद लगा के हमें ट्रेड करें तो स्टॉक प्रेडिक्शन एनालिसिस के हिसाब से आपको कैसा टारगेट मिलता है, चलिए देख लेते हैं।
दोस्तों स्टॉक के नाम है स्पर्क्स और आपको RSI यहाँ पे डाउन, MFI डाउन, नियर रेसिस्टेंस और टारगेट आपको 8185। तो बोलेंगे सर RSI डाउन, MFI डाउन और पिवट पॉइंट नियर रेसिस्टेंस के आसपास है, तभी टारगेट हमें ग्रीन कैसे मिल रहा है? तो कृपया करके आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका जो अभी RSI है वो अभी 70 के आसपास पहुंचे नहीं है, जहाँ पे आपको MFI 56 या आपको RSI 60 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक इसमें फॉलो अप ले 70 तक टच करे तो स्टॉक आराम से आपको ये 185 के आसपास टच करता हुआ नजर आ जाएगा। हर टाइम आपको 60 से बाईबैक नहीं करते, कुछ स्टॉक होते हैं जो 70 तक जा सकते हैं और स्टॉक के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और स्टॉक की आप जाने की भी जो उम्मीद है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कृपया ये सारे चीज़ भी आपको जरूर ध्यान पे रखना है और अगर ट्रेड कर पाएंगे तो इसी जो टारगेट है इसको थोड़ा सा फॉलो अप लेंगे। अगर बात की नीचे की रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो भी उसका आसपास ही है, तो कृपया स्टॉप लॉस की यूज करेंगे तो मैं आपका टेलीग्राम पे इसी स्टॉप लॉस के बारे में भी बात कर लूँगा। अगर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टॉक में तो स्टॉप लॉस मस्ट वहाँ पे हमको बता देंगे। अगर स्पार्क में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपने स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये टारगेट बन रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट एंड नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों दिस स्टॉक जेम फाइनेंशियल लिमिटेड, मैं आपको मतलब इस स्टॉक के बारे में एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। ये स्टॉक फंडामेंटल इतना स्टॉक है, फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका हिस्ट्री आपको उठा के देखिए तो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे के आए हैं। स्टॉक आपको ओनली 74 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। स्मॉल कैप है। आप अगर फ्राइडे की बात करें तो 74.60 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जहां पे नेगेटिव था -2.55 पैसे के आसपास। जहां पे अगर परसेंटेज की बात करें 3.31% गिरावट थी, लेकिन स्टॉक ने अच्छा खासा आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम के बारे में बता दूं, वॉल्यूम नहीं आप समझेंगे, क्योंकि अगर इसका हाई देखेंगे 78, 78, अगर ओपन देखेंगे 76, लो 74, तो अच्छा खासा रेंज पे ट्रेड हुआ था। तो इसी वजह से इसका वॉल्यूम भी हाई हुआ था। अगर इसमें पी रेशो की बात करें तो 12.52, जहाँ पे अभी भी स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है, उतना ज़्यादा वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। अगर इसी स्टॉक के हम लोग प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, स्टॉक प्रेडिक्शन एनालिसिस, तो कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है जेम फाइनेंशियल, जिसका आपको RSI डाउन, MFI डाउन, नियर रेसिस्टेंस और टारगेट आपको 80 के आसपास मिल रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ से भागेगा तो 6 रुपये के आसपास भागेगा और RSI भी उस पर पूरी आपको फुलफिल आपको ओवरबॉट जोन पे चला जाएगा, MFI भी फुलफिल ओवरबॉट पे चला जाएगा और नियर रेसिस्टेंस तो आपका पास ही है, तो इसे वहाँ पे भी बाईबैक करके नीचे आएगा। तो इसी वजह से उसका प्रेडिक्शन हम लोग 80 के आसपास रख रहे हैं। अगर इसको आप लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे तो आपको शायद इसको 95 या 100 तक इस स्टॉक को ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। उसके ऊपर भी ट्रेड करेगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग और पोजीशन वाले दोनों को मिक्स करके आप 1 साल या 6 मंथ के लिए रखना चाहते तो 100-110 तक आराम से इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ तो टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।